अगर आप मानते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, तो वास्तव में आप हिम्मत खो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन सोचते हैं कि शायद आप नहीं जीत सकते, तो फिर यकीनन आप जीत नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखिए, हर सफलता की शुरुआत हमारे सोचने के ढंग से होती है। जिंदगी गीली मिट्टी की तरह है। हम सबके पास अवसर है खुद को अलग साबित करने का, कुछ नया रचने का, कुछ बड़ा हासिल करने का। जिंदगी एक कुम्हार की तरह हमें अवसर देती है कि हम गीली मिट्टी से अपनी पसंद की आकृति गढ़ें। मिट्टी वही है, पर जो इसे आकार देता है, उसकी सोच और मेहनत जिंदगी की दिशा तय करती है। जिंदगी समझौतों का दूसरा नाम। जिंदगी सिर्फ उत्सव नहीं है, ये खुशियों के साथ साथ दुख, चुनौती और अनपेक्षित परिस्थितियों से भी भरी होती है। हम में से कोई नहीं चाहता कि बुरे अनुभव हों, लेकिन फिर भी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी हालात उलट पलट जाते हैं। अच्छे लोग भी दर्दनाक हादसों से गुजरते हैं। कुछ बातें हमारी इच्छा या नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे किसी का अपाहिज होना, कोई जन्मजात शारीरिक दोष, या वो माहौल जिसमें हम पैदा हुए। हम अपने माँ बाप, अपनी जाति, देश या जन्म का समय नहीं चुन सकते। अगर जिंदगी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब फैसला आपको लेना है। क्या आप उस नाइंसाफी के आगे हार मान लेंगे या उसे चुनौती समझकर आगे बढ़ेंगे? हर नाव एक जैसी हवा में, फिर भी अलग राह क्यों? किसी शांत झील पर जब आप सैकड़ों नौकाएं एक साथ तैरती हुई देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वे एक ही हवा में होते हुए भी अलग अलग दिशाओं में जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर नाव का पाल अलग ढंग से लगाया गया होता है और यह काम नाविक का होता है। ठीक वैसे ही हम भी हवा की दिशा नहीं चुन सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि उस हवा का उपयोग किस दिशा में करें। हम जीवन में आने वाली परिस्थितियां नहीं चुन सकते, पर उन्हें कैसे जीना है, ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। आपकी सोच ही आपके भाग्य की दिशा तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप पीछे हैं, तो आप वाकई पीछे रह जाएंगे। विश्वास ही असली ताकत है। तरक्की की ओर पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। कोई भी बड़ी जीत अपने अंदर के यकीन के बिना संभव नहीं। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सबसे तेज या सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि जीत उसी की होती है जिसे खुद पर यकीन होता है कि वह जीत सकता है। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा कर लें, तो कोई मंजिल दूर नहीं। हर असफलता में सफलता की संभावना छिपी होती है। जरूरत सिर्फ उस पर यकीन करने की है। सबसे अनमोल उपहार, सोचने की शक्ति। इस दुनिया में मौजूद सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर होता है। वो न तो चिड़ियों की तरह उड़ सकता है, न तेंदुए की तरह तेज दौड़ सकता है, न एलिगेटर की तरह गहरे पानी में तैर सकता है, और न ही बंदर की तरह पेड़ों पर फुर्ती से चढ़ सकता है। इंसान की आंखें चील जितनी तेज नहीं, न उसके पंजे शेर जैसे ताकतवर, और न ही उसके दांत किसी जंगली जानवर जैसे धारदार। वो तो एक छोटे से कीड़े के जहर से भी मर सकता है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य बेहद नाजुक और असुरक्षित प्राणी है, लेकिन प्रकृति ने उसे एक ऐसा वरदान दिया है जो उसे सबसे ऊपर बनाता है, सोचने की शक्ति। यही सोचने की क्षमता उसे बाकी सभी जीवों से अलग करती है। जहां बाकी जीव परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं, वही इंसान अपने हालात खुद गढ़ सकता है। सोचने की शक्ति का सही उपयोग। दुख इस बात का है कि बहुत कम लोग इस दिव्य उपहार का सही उपयोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं, जो काम तो करते हैं पर सोचते नहीं, जो सोचते तो है पर कुछ करते नहीं। बिना सोच के काम करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में बिना लक्ष्य के तीर चलाना, और सोचते रहना लेकिन कभी उसे कार्य में न बदलना अपने ही सपनों की कब्र खोदना है। जिंदगी एक सेल्फ सर्विस रेस्तरां की तरह है। जिंदगी भी उस कैफेटेरिया जैसी है जहां हमें अपनी थाली खुद उठानी होती है, खुद तय करना होता है कि हमें क्या चाहिए,
और फिर उसकी कीमत खुद चुकानी होती है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आकर आपको थाली में परोसेगा, तो आप केवल इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी में भी चुनाव आपको खुद करने होते हैं और सफलता की कीमत भी आपको ही चुकानी होती है। सोचिए, चुनिए और फिर पूरे साहस के साथ उस पर अमल कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने जो सबसे बड़ा तोहफा आपको दिया है, उसका सही इस्तेमाल ही आपकी असली सफलता है। जिंदगी चुनावों और समझौतों की कहानी। जिंदगी संयोग नहीं, चुनाव है। भाग्य किसी लॉटरी का टिकट नहीं होता जिसे इंतजार कर जीत लिया जाए। ये तो वो चीज है जिसे हम अपने कर्मों और चुनावों से गढ़ते हैं। हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वो हमारा अपना चुना हुआ रास्ता होता है। अब सवाल उठता है, अगर जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौते की जरूरत क्यों? दरअसल हर समझौता भी एक चुनाव ही होता है। कभी कभी जीवन हमें किसी चीज को पाने के लिए किसी और चीज को छोड़ने का विकल्प देता है, और वही समझौता कहलाता है। हर चुनाव का परिणाम होता है। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो हमने वजन बढ़ाने का चुनाव खुद किया होता है। जब हम शराब पीते हैं तो सिर दर्द, थकान और पछतावे का चुनाव भी साथ में करते हैं। जब हम नशे में वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना और दुखद परिणामों का जोखिम खुद चुनते हैं। जब हम लोगों के साथ अभद्रता से पेश आते हैं तो वापसी में अपमान या बेरुखी का जवाब भी हमारा ही चयनित परिणाम होता है। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो हमने ये तय कर लिया होता है कि वे भी हमारी परवाह न करें। चुनाव हमारी आजादी है, लेकिन उनके परिणाम हमारी जिम्मेदारी। हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन चुनावों के नतीजों को टाल नहीं सकते। जो रास्ता हमने चुना है, आगे चलकर वही हमें निर्देशित करता है। नजरिया ही सबसे बड़ी ताकत है। स्वास्थ्य, सफलता और सुख, ये केवल हालात पर नहीं, बल्कि हमारी जूझने की क्षमता पर निर्भर होते हैं। असली बात यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि हमने उसका सामना कैसे किया। हम अपने हालात नहीं चुन सकते, लेकिन अपने नजरिया को हमेशा चुन सकते हैं। हम तय कर सकते हैं कि विजेता की तरह सोचें और लड़ें, या पराजित की तरह हालात को कोसते रहें। किस्मत मुकाम से नहीं, मिजाज से बनती है। जीतने वाला वही होता है जो परिस्थिति नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलना जानता है। इंद्रधनुष की तरह जिंदगी भी रंगों से भरी होती है। इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश और धूप दोनों साथ होती है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी सुख और दुख, अंधेरा और उजाला, अच्छाई और बुराई, सभी का संतुलन होता है। यदि केवल धूप हो तो इंद्रधनुष नहीं बनता, और यदि केवल बारिश हो तो वो भी सौंदर्य नहीं लाती। सच्चाई यही है कि मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। हम सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो, ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। मुसीबत को अवसर में बदलने की कहानी। रिचर्ड ब्लैशनेडन जब सेंट लुइस के विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार कर रहे थे, तब गर्मी के कारण कोई भी गर्म चाय नहीं पीना चाहता था। पहले तो ये असफलता लगी, लेकिन उन्होंने देखा कि ठंडे पेय की भारी मांग है। उन्हें एक विचार आया, क्यों न चाय में चीनी और बर्फ डालकर उसे ठंडे पेय के रूप में बेचा जाए। उन्होंने तुरंत प्रयोग किया और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। यहीं से आइस टी की शुरुआत हुई। एक असुविधा को अवसर में बदल देना ही सफलता की असली कुंजी है।